नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग फार्मूला के माध्यम से इन सवालों को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें इन प्रश्नों को बनाना है। सभी प्रश्न बीजगणित से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर का यहाँ पर प्रश्न है x+4 x+10 यहाँ पर गुना छिपा हुआ। ठीक है, तो हमें इसके लिए इन सभी प्रश्नों को बनाने के लिए हमें इन फार्मूला का इस्तेमाल करना होगा। क्या है फार्मूला? वो है x+a इंटू x+b बराबर x² प्लस ब्रैकेट के अंदर में a+b x+ab। देखिए यहाँ पर x+a और x+b है ना, तो यहाँ बीच में ना गुना छिपा हुआ, इस जगह पर गुना है। ठीक है, इस जगह पर क्या है? बीच में गुना है। चाहे आप लिखे या ना लिखे, इस जगह गुना रहती है। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए x² प्लस a+b इंटू एक्स है, तो यहाँ भी गुना छिपा हुआ, इस जगह पर गुना है। चाहे आप लिखें या नहीं लिखें, ठीक है, इस जगह गुना है। ठीक है, प्लस उसके बाद इधर ab, तो a और b के बीच में भी गुना रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी गुना छिपी हुई रहती है। चाहे आप लिखिए ab के फॉर्म में या वहाँ आप गुना दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सुविधा अनुसार इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x+4 x+10 है, तो यहाँ बीच में गुना छिपा हुआ। ठीक है, तो ये x+a इंटू x+b के फॉर्म में है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है x² प्लस ब्रैकेट में a+b इंटू x+ab। ठीक है, तो हम इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देखिए फार्मूला क्या होती है x+a इंटू x+b का। यहाँ a देखिए, यहाँ 4 जो है ना a के रूप में है और 10 b के रूप में, तो फार्मूला होती है x²। तो सबसे पहले हम यहाँ x² लिखेंगे प्लस, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट और यहाँ a+b, तो a कितनी है? 4 है, प्लस b कितनी है? तो 10 है। ठीक है, a+b ब्रैकेट बंद, उसके बाद x। ठीक है, तो यहाँ x है ना, वही तो को x यहाँ लिखना है, प्लस उसके बाद ab, तो a कितनी है? 4 है। ठीक है, और b कितनी है? 10 है। ठीक है, तो a b जो रहती है ना, वो a गुना b के फॉर्म में होती है। ठीक है, a गुना b के रूप में। अब यहाँ देखिए x² जोड़ 4 जोड़ 10, ये कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। ठीक है, 14 हो जाएगी। फिर इधर x प्लस 4 को 10 से गुना करेंगे, 4 10 40। ठीक है, तो देखिए x² प्लस 14 को x से गुना करेंगे, ये 14x हो जाएगी प्लस 40। इस तरह से हमारा ये आंसर निकल गया, x² प्लस 14x प्लस 40। ठीक है, अब जिस तरह से एक नंबर को बनाया एकदम उसी तरह से हमें 2 नंबर को बनाना है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ a के रूप में घटा 3 है और b के रूप में 5 है। ठीक है, तो फार्मूला वही होती है x+a इंटू x+b का। क्या होती है? x² प्लस यहाँ a+b। ठीक है, a कितनी है? तो घटा 3 है, प्लस b कितना है? तो 5 है, ब्रैकेट बंद। ठीक है, उसके बाद x यहाँ कितना है? x को x के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस उसके बाद इधर ab। ठीक है, ab मतलब a गुना b, तो a 3 है, सॉरी घटा 3 है, और b कितनी है? 5 है। ठीक है, कुछ ऐसा। अब यहाँ देखिए x² प्लस घटा 3 जोड़ 5, घटा 3 जोड़ 5, ये माइनस प्लस घट जाती है, 5 में 3 घटाएंगे 2। अब देखना है दोनों में बड़ा अंक कौन सा है? 5। 5 पर कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो यहाँ प्लस, इस जगह प्लस छिपा हुआ। ठीक है, तो 2 ही होगी। ठीक है, इसके बाद इधर x है, x उतारेंगे प्लस। अब देखिए घटा 3 और 5 का गुना करेंगे, घटा 3 और 5 का गुना करते हैं तो इसका मान घटा 15 आती है। ठीक है, अब यहाँ आगे x² प्लस 2 को x से गुना करेंगे, ये 2x हो जाएगी। अब प्लस गुना माइनस माइनस होती है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगी, इधर 15 है, 15 उतार देंगे। इस तरह से हमारा 2 नंबर का ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर का प्रश्न में, 3 नंबर का प्रश्न जो है वो बोला गया सीधे गुना न करके 105 गुना 106 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 105 गुना 106 लिखेंगे। ठीक है, 105 गुना 106। अब देखिए आगे 105 जो है ना, इसे हम 100 जोड़ 5 के रूप में लिखेंगे, 100 जोड़ 5 गुना, फिर 106 को 100 जोड़ 6 के रूप में। तो देखिए ये भी अब आगे x+a इंटू x+b के ही फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ x के रूप में 100 है, 100 है, और a 5 है और b 6 है। ठीक है, जिसका फार्मूला जो होती है वह होती है x²। तो x के रूप में यहाँ 100 है, तो 100 का हम स्क्वायर लिखेंगे, प्लस उसके बाद
ए प्लस बी, तो ए 5 है प्लस बी कितनी 6 है, उसके बाद गुना एक्स, एक्स कितना है 100 है, प्लस उसके बाद ए बी होती है, तो ए कितना 5 है और बी 6। ए बी कहें या ए गुना बी, वहाँ गुना छिपा है तो हम 5 गुना 6 लिख देंगे। अब देखिए 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हम करते हैं तो यहाँ 2 जीरो है ना, 4 जीरो हो जाएगी, ठीक है। कुछ इतना मानेगा 100 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ अब 5 जोड़ 6 कितनी हो जाएगी, तो 11 हो जाएगी, इधर गुना 100 जोड़ अब 5 को 6 से गुना करेंगे, 5 छक 30, ठीक है। देखिए आगे जोड़ 11 को 100 से गुना करेंगे तो 11 से मान आएगा, जोड़ इधर 30। अब हम पूरे को जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ तीनों को जोड़ते हैं तो तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा मान कुछ इतना आता है, ठीक है, कुछ इतना मान आती है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 3 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। 4 नंबर का प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है। देखिए 4 नंबर का जो प्रश्न है, यह भी प्रश्न x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के ही फॉर्म में है। यहाँ x के रूप में 3x है, ठीक है, यहाँ x के रूप में 3x है, a 5 है और जबकि b 2 है। तो क्या होती है इसका फार्मूला, तो होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फार्मूला होती है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तो x के रूप में 3x है तो हम 3x का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस उसके बाद a प्लस बी ब्रैकेट बंद, तो a 5 है और b कितनी है 2 है, तो 5 जोड़ 2, उसके बाद इंटू एक्स होती है, तो x यहाँ तो 3x है तो हम 3x लिखेंगे, प्लस उसके बाद ए बी, ठीक है, ए बी मतलब a और b के बीच में गुना होती है, तो a 5 b 2, 5 गुना 2, ठीक है। अब आगे 3x का स्क्वायर, देखिए 3x का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 3x का स्क्वायर मतलब 3x गुना 3x। तो सबसे पहले हम संख्याओं का गुना करेंगे, देखिए 3 तिया 9, ठीक है, उसके बाद x कितनी टो है, यहाँ 1 टो है 2 टो, तो हम यहाँ x पर स्क्वायर लगा देंगे। इस तरह से 3x का जो स्क्वायर जो आया वो कितना 9x स्क्वायर, ठीक है। जोड़ इधर देखिए 5 जोड़ 2 कितनी हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी, उसके बाद है गुना इधर 3x, जोड़ इधर 5 दूनी 10, ठीक है। अब आगे देखिए 9x स्क्वायर जोड़ 7 को 3 से गुना करते हैं, 7 तिया 21 और यहाँ x है, x उतार देंगे, जोड़ इसके बाद इधर 10, तो 10 आ गया। तो इस तरह से ये 4 नंबर का हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।